जय हिंद। अभी आप सभी का स्वागत है CG30 में। अभी हम लोग मौजूद हैं दहेजवार ग्राम पंचायत। यहाँ पर जो सोसाइटी है और यहाँ पर राशन मिलता है। कुछ समय पहले यहाँ पर झगड़ा हुआ था। ये रजनी दीदी का यहाँ पर सोसाइटी है, आइए इनसे बात करते हैं क्या समस्या था। जी नहीं नहीं, पहले आप बोलिए ना। ये जो परसों दिन या फिर कुछ समय पहले झगड़ा हुआ था, तो क्यों हुआ था? झगड़ा इस बात पे लेके हुआ था कि वो आदमी शराब पी के आया था 5:30 बजे करीब। और ज़बरदस्ती 5-7 आदमी लाइन में थे। ज़बरदस्ती कर रहा था कि अभी हमको चावल देना है। ये बोले कि शाम हो गया है तो मैं अभी कल आना या तो फिर रुकने के लिए। तो उतने ही में वो अपने से काट-साट फेंक के अब इनको गाली-गलौज करने लगा। ये मेरे को बताइए, आप लोग राशन दुकान चलाते हैं तो कितना से कितना बजे तक चालू होता है? ऐसे तो 10 बजे से लेके 5 बजे तक है, लेकिन हमारे यहाँ 6 भी बजाते हैं, 5:30 बजे हितग्राहियों का जब आना होता है तब से चालू रहता है। मतलब लोगों को असुविधा प्राप्त ना हो नहीं, उसके लिए आप लोग 1 घंटा ज़्यादा भी मतलब ज़्यादा ही दुकान करते हैं, खोल के रखे रहते हैं, यही रखे कहना रहते चाहते हैं। हैं हाँ, ना? हाँ। आइए, जिनसे झगड़ा हुआ था उनसे बात करते हैं। थोड़ा-सा बात करेंगे आपसे। अच्छा, ये नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा उमेश सोनी। अच्छा, ये बताइए कुछ समय पहले यहाँ कुछ झगड़ा-वगड़ा हुआ था, क्या मैटर था? मैटर कुछ नहीं था। मैटर देखिए, इसमें ई पोस्ट मशीन में सर्वर की समस्या हो रहा है हाँ। दिन पर दिन, है ना। जैसे को अधिकारी लोग को हम इंगित कराते जा रहे हैं ग्रुप के माध्यम से। लेकिन अब क्या है कि 5 बजे हमारा वितरण करने में यहाँ पर अंधेला हो जाता है पूरा। 5 बजे हम वितरण कर रहे थे, उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे पास 5 से 7 कार्ड एंट्री रजिस्टर में करने के बाद हमको ई पोस्ट मशीन में एंट्री करना था, जिसमें 5 बज चुका था, 5:15। और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि उसमें चढ़ाने में एक कार्ड में 10 मिनट लगता है, तो मेरा 5:30 से 5:45 बज रहा था, जो दिख नहीं रहा था। उसी बीच में मेरा सोसाइटी के जस्ट बाजू में संजय गुप्ता नाम के लोग हितग्राही आया। वो भी दारू पी के नशे में आया था, और जहाँ पर यहाँ पर टेबल के पास आके खड़ा होकर बोलने लगा। मेरे पास 5-10 हितग्राही भी थे। वो बोलने लगा कि हमको राशन चाहिए। तो मैं बोला कि अभी राशन अभी इतना चढ़ा लेते हैं, उसके बाद ही संभव है, नहीं तो फिर दूसरा दिन देखा जाएगा। उनका कहना ये हुआ तैस में नशा में कि हमको अभी राशन चाहिए। तो मैं बोला कि अभी तो तुरंत नहीं देने पाऊंगा, मैं चढ़ाने के बाद ना मिलेगा भाई, बारी बारी से तो मिलेगा। तो नहीं नहीं दोगे, तुम्हारा बाप देगा रे मार, बोल दिया मेरे को, है ना। उसी में विवाद होते गया, लाठी निकालना तेल निकालना करने लगा, गेट के पास से लड़ाई होते गया। मैं फिर उसके बाद मैं भी मेरे को ये बताइए कि आप उस क्लिप है जो क्लिप वायरल हो रहा है, उस क्लिप में आप बोल रहे थे कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्या उखाड़ने की बात कर रहे थे आप? हाँ, ये चीज वो बोल रहा था कि तुमको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, अभी तुरंत हम कार्रवाई करवा के तुमको, चाहे जैसे भी हम कार्रवाई करवाएंगे, झूठा करें चाहे सच्चा करवाएं, जो भी हिसाब से अपने हिसाब से हम करवाएंगे राजनीतिक भावना से। तो उसके बाद में मैं बोला उसको कि तुमको जो करना है उसको कर लो, हम सही हैं तो सही है। ऑनलाइन वितरण किया जा रहा है, कोई भी चेक कर सकता है ऑनलाइन वितरण। अच्छा, एक इल्ज़ाम उनके तरफ से और लगाया गया है। उनका कहना है कि समूह की तरफ से चलता है सोसाइटी, और एक महिला का भी होना अनिवार्य है। तो इनके यहाँ की कोई महिला नहीं रहती हैं, स्वयं चलाते हैं। इसमें क्या मामला है, इसको थोड़ा समझाइए अच्छे से। हाँ, इसमें यह है कि समूह की महिलाओं के द्वारा हम लोग को एथराइट कर दिया जाता है, जो उनका प्रस्तावित करके, जो हम लोग को एफिडेविट करके दिया जाता है कि विक्रेता नियुक्त किया जाता है। वो विक्रेता के नियुक्त में हम किया गया है मेरे को, ठीक है। इसलिए हम लोग चलाते हैं, हमारा नहीं पूरे प्रदेश में ही समस्या है। और दूसरी बात, जो आरोप लगा रहे हैं वो राजनीति के तहत आरोप लगा रहे हैं। इसलिए कि सोसाइटी का जो भवन जो निर्माण हुआ है, इस वे भवन सरकारी भवन निर्माण किया गया है, जिसमें कर्मचारी से लेके जिसने मेरे साथ लड़ाई करने के उद्देश्य से आया था, जो घर के 100 कदम भी नहीं है, 20 कदम है सोसाइटी से, 20 कदम में, क्या वो 10 बजे से 5 बजे तक क्यों नहीं है, या 4 बजे तक? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उनसे, जबकि उनके घर के बगल में सोसाइटी लगती है। दूसरी बात कि यहाँ पर जितने भी भवन यहाँ पर दिख रहा है, ये अतिक्रमण करके सरकारी भूमि पर बना लिए हैं, और सोसाइटी को आने जाने के लिए राशन भंडारण करने के लिए जगह नहीं है। जगह जगह में हाता बना दिया गया है, घर निर्माण करा दिया गया है, और
आप देखने वाला है क्षेत्र में, देखिए यहाँ पर गिट्टी कर दिए हैं। सोसाइटी के पीडीएस भवन के ऊपर सिंटेक्स लगा दिया गया है प्राइवेट लोगों के द्वारा। उन लोग के द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस टाइप से करवाया जा रहा है कि ताकि हम बोल दिए कि भाई तहसीलदार साहब ग्राम सभा के दिन आए थे, उन्होंने बोले तहसीलदार मैडम कि यहाँ पर साफ सफाई होना चाहिए। हम लोग को शासन से, हाँ, शासन को निर्धारित है मापदंड कि हमको सोसाइटी के अगल बगल साफ सुथरा होना चाहिए, जो कि इनके द्वारा अतिक्रमण करके पूरे पानी बहाया जा रहा है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इन सभी मामलों में संजय गुप्ता जी का भी हाथ है? संजय गुप्ता के साथ में आपका ये बगल में ये सचिव साहब हैं, उनका भी हाथ है। क्या नाम है सचिव साहब का? विश्वनाथ सिंह है, विश्वनाथ राम है, आपका धनेश्वर सर भी है। इनको मैं बोला था कि यहाँ पर भाई गिट्टी है, गिट्टी हटा दीजिए, गाड़ी को आने जाने में दिक्कत होती है। एक सवाल, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप उस वीडियो में बोल रहे थे कि मतलब अगर बृहस्पति सिंह भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया तो आप क्या उखाड़ लोगे, इस टाइप से कुछ शब्दों का प्रयोग किए हैं। ये बता रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि तुमको हटा दे रहा हूँ, तुम्हारा हमारा सरकार आ गया है, इसलिए इस शब्द को मैं उपयोग किया हूँ कि हम जब सही चला रहे हैं तो वो हमको निलंबित करवा रहे थे बिना वजह के। तो इस वजह से मैं इस चीज को जिक्र किया था और ये मारने पीटने का हम लोग धमकी दे रहे थे और दूसरे से कार्यवाही करवा देंगे, इसलिए इस शब्द का उपयोग हुआ था। और रह गया सवाल कि उस भावना से मैं नहीं बोला हूँ, इनका धमकी दिया जा रहा था कि तुमको हटवा देंगे, चाहे जैसे भी हटवाएंगे, चाहे गलत रिपोर्टिंग करवा के। और ये जो वीडियो बनाया गया है ये सचिव साहब के घर से ही लोग बनाए हैं, और जो यहाँ पर जो ये राजनीति करवा रहे हैं, जो सरकारी भूमि पर घर बना के हैं अवैध रूप से हैं। अच्छा, जो बगल में घर बना हुआ है शायद टीचर का है, सचिव जी का है, बगल में है टीचर का। अच्छा, दोनों का सटा हुआ है सचिव साहब का। तो ये जो जमीन है वो जमीन मतलब रहती है या फिर वो बकास जमीन है? वो ये पंचायत भवन और पीडीएस भवन के जमीन है। अच्छा जी, इसी को मैं बोला कि यहाँ पर भंडारण होता है, राशन सार्वजनिक चीज है, पूरे गांवों की चीज है, ये गांव के संपत्ति का वितरण होता है, शासन का महत्वाकांक्षी योजना है ये। तो इसको हमको आने जाने के लिए, आवागमन के लिए, साफ सफाई के लिए चाहिए जगह, लेकिन इन लोग अतिक्रमण करके दिन ब दिन घर बनाते जा रहे हैं। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं कहना चाहते हैं ना कि ये लोग जब से कब्जा लिए हैं, वापस बना हुआ है, आपको समस्या हो रहा है और बार बार मतलब आप लोगों को कह रहे होंगे कि भाई थोड़ा सा गाड़ी नहीं आ रहा है, इस टाइप का समस्या हो रहा है, इसके वजह से तो आपको फंसाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है ना? जी जी, वही चीज मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इनके द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है मेरे को फंसाने के लिए, मेरे को दुकान से हटाने के लिए। इसलिए इनके द्वारा ही षड्यंत्र करके बृहस्पति सिंह जी का नाम को लोग भी उछालने पर मेरे को मजबूर बोले कि कराया गया है। ठीक है, इनके द्वारा ही सब कार्रवाई किया गया था। बृहस्पति सिंह जो विधायक जी थे, उनके द्वारा मेरा दुकान सस्पेंड भी करवाए थे इनके राजनीति के तहत। और अभी जो है अतिक्रमण सरकारी प्लाट में इन लोग घर बना के हैं अवैध रूप से, और वो भी सरकारी आदमी, कर्मचारी आदमी, जो हमको कहने पर ये लोग राजनीति करके, ये तीनों जो संजय गुप्ता और ये क्या बोलते हैं सचिव जी हैं और आपका धनेश्वर सर हैं, इनका तीनों का घर है सरकारी भूमि पर, ये पंचायत भवन के और पीडीएस भवन के जमीन पर है अवैध रूप से। अच्छा, ये धनेश्वर सर कहीं प्रिंसिपल है क्या कहीं स्कूल के? जी जी जी, एकलव्य विद्यालय का। जी जी, आइए हम लोग देखते हैं कि इनके बताने के हिसाब से आसपास जो समस्याएं हैं हटाया जा रहा है। मना करने के बाद मेरे को षड्यंत्र किया जा रहा है कि इनको दुकान से हटाया जाए, और दारू पिला के उनके घर दारू बनता है, दारू बना के पिया के, और इनके द्वारा जो है मेरे को परेशान किया जा रहा है और गलत तरीके से राजनीति किया जा रहा है इनके द्वारा। इनका कहना ये है कि मतलब इनको उकसाया जाता है कि मतलब कुछ भी बोले या फिर कुछ भी करे तो इनको समस्या हो। ये आप यही कहना चाहते हैं? इनका टारगेट है, इनका ये बोले हैं कि इनका दुकान इनको हटाना है हम लोग को, चाहे जैसे भी हटाएं, चाहे जैसे भी करें। और वो जो संजय गुप्ता है इसीलिए दारू पी के आन के यहाँ वो कर रहा था। और सचिव साहब भी फोन किए थे मेरे को आज कि आप आइए, मीडिया वाले आए हैं। तो इनका उद्देश्य क्या था? और आप फील्ड को देखिए, सोसाइटी के अगल बगल देखिए क्या है ड्रामा इनका। ये देखिए कीचड़ है पूरा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसी मोहल्ले का पानी यहीं पर बाथरूम मेरा बहता है और बहाया जाता है, और यही सामने पास राशन का वितरण भी किया जाता है। इसका मैं विरोध करता और हूं, ये
राजनीति और इन्हीं सभी चीज़ों का विरोध किया जाता है, तो उनके तरफ से बदतमीजी किया जाता है और उकसाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय है और इस सार्वजनिक शौचालय का स्थिति क्या है? अच्छा ये बताइए कब बना हुआ था? ये अभी 6-7 महीना पहले जनवरी में मैंने साल भर हो गया है, 6 साल भर, लेकिन इसका यूज नहीं होने पाया है अभी तक। दरवाजा तोड़ के ले गए। ये दरवाजा कौन ले गया? यहीं पर के अगल बगल के जो भी होंगे मेरे को ध्यान नहीं है इसके बारे में कौन तोड़ा है, लेकिन यहीं पर के लोग वो कुरफात करते हैं, वो गंदगी करते हैं, सिंटेक्स बैठा दिए हैं अपना प्राइवेट यूज के लिए। अच्छा गाड़ी कहाँ से नहीं मुड़ता है? गाड़ी ये दिखते हैं, यहाँ पर नल है, हैंड पंप है और यहाँ से पानी सीधे सोसाइटी में जाता है। ये देखिए, एक गाड़ी इसी को मैं हटाने के लिए बोलता हूँ, ये क्या देख चीज़ को लीजिए, हटाने के लिए बोलते हैं आप? गिट्टी बालू अच्छा, है, वहाँ देखिए गिट्टी ईंट है। गाड़ी जो भंडारण करती है, चावल आती है मेरा, वो गाड़ी मुड़ती नहीं है, भंडारण नहीं होने पा रहा है और दूर से 22 चक्का आती है, दूर से वहां से खाली करवाने पर फटा बोडी रहने के कारण चावल भी गिर जाता है रास्ता में। 22 चक्का आता है कि 12 चक्का आता है? 22 चक्का। अच्छा आइए कि जब यहाँ पास भारी वाहन आता होगा तो किस तरह से मुड़ता होगा। अच्छा इस गिट्टी को हटाने के लिए आप लोगों को कौन बोला था? गिट्टी को मतलब हटाने के लिए बता रहे थे शायद तहसीलदार साहब, तहसीलदार मैम कुछ बोल रहे थे गिट्टी हाँ के बारे में? नहीं, तहसीलदार मैम, ये पानी जो गिर रहा है ये सिंटेक्स है, ये देखिए सचिव जी के यहाँ का है सिंटेक्स। जो मेरा सचिव पीडीएस भवन में है, यहाँ से पानी सप्लाई करके अपने यहाँ ले जाते हैं और टंकी भरने के बाद पूरे पानी गिरते रहता है, जो कीचड़ रहता है। तहसीलदार मैडम जो आई थी ग्राम सभा के दिन, तो उन्होंने हम लोग को फटकार लगाई कि यहाँ पर कीचड़ नहीं होना चाहिए और इसी चीज को मैं बोलता हूँ तो इनको राजनीतिक करवाते हैं मेरे प्रति। पर्सनल दुश्मनी निकाला जा रहा है हालांकि इनसे, और यहाँ पर गिट्टी है तो जाहिर सी बात है आप लोग इधर से आके देखेंगे तो साफ साफ दिखता है कि यहाँ से 22 चक्का गाड़ी किसी भी कीमत पे यहाँ पर जा नहीं सकता है। मोड़ने के लिए हमको इस साइड से जगह होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जिस हिसाब से बता रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उधर देखिए आंगनबाड़ी है, पंचायत भवन है। अब बताइए पंचायत भवन में किसी भी अधिकारी की टीम आती है तो कैसे जाएंगे? ये जितना अतिक्रमण कर लिया गया है उस ये जो घर है ये सब पूरा अतिक्रमण किया हुआ है। जी सरकारी प्लाट में है, ये पंचायत भवन का है। रकबा क्रमांक खसरा क्रमांक मैं दे देता हूँ आप लोग को, आप देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। ये घर कब से बना हुआ है? ये घर मेरे को लगता है कि मेरे हिसाब से 5-7 साल 8 साल से लगभग हो गया है, 5-7 साल। इनको रोकने वाला कोई नहीं था? नहीं, पीडीएस भवन बाद में बना था, जो सरपंच के द्वारा बनाया गया था। अच्छा आइए यहाँ के कुछ आम लोग हैं, आम लोगों से बात करते हैं हम लोग कि इनको सच में समस्या होता है कि नहीं होता है। और ईंटा है उधर, मसाला वगैरह, मतलब रास्ता को अच्छे से नहीं रखा गया है। अच्छा ये बताइए जो वीडियो वायरल हो रहा है उस क्लिप में आप भी यहाँ पास खड़े हैं, उस दिन का मामला क्या था? उस दिन शाम को मैं ही लेने आया था राशन का, तो यहाँ पे हम लोग थे और वो आया और कार्ड उड को पटकने लगा कि दो मुझे जल्दी। अच्छा सबसे पहले ये बताइए को दारू पिए हुए थे क्या? भाई हाँ, दारू तो पिया जैसा लग रहा था। नहीं दारू पिए जैसे लग रहे थे कि दारू पिए ही थे, ये बताइए। आया था। क्लियर है ना? हाँ आगे बताइए क्या हुआ था? वही कार्ड उड पे पटकने लगा, बोला दो मुझे जल्दी। ये बोले कि रुक जाओ थोड़ा, ये 8-10 कार्ड है उसको करके उसके बाद फिर तुमको भी दे देंगे। अच्छा। हाँ तब तक वो गाली गलौज करने लगा। इतने में बात आगे बढ़ गई। जी। अच्छा चाची आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ राशन लेने में कोई दिक्कत हवेल कि नहीं? ये भाई हम नहीं जाने भैया। अच्छा। आप बोलेंगे? अच्छा जो राशन दिक्कत होता है कि नहीं? नहीं सर, अभी तो हम लोग आए हैं और लेके जा रहे हैं। नहीं पहले भी आप लोग राशन लिए हैं तो कम लग चलिए कोई दिक्कत होता है कि नहीं? पहले भी कोई दिक्कत हुआ है कि नहीं? मैं तो आती हूँ और लेके चली जाती हूँ। कोई दिक्कत नहीं होता है मतलब? नहीं। तो यहाँ के आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ निजी लोगों को निजी दुश्मनी निकालने के लिए उनको दिक्कत महसूस हो रहा है, तो होना चाहिए। और यहाँ पर इस घर को सबसे पहले तोड़वा के यहाँ पर गाड़ी के आने जाने का जगह बनाना चाहिए। लेकिन हालांकि लोग इल्ज़ाम ही लगा सकते हैं, इस समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। लेकिन तहसीलदार मैडम के बोलने के बाद और बावजूद भी मतलब इस टाइप का समस्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी है सिस्टम में, इस चीज़ को सुधारा जाए। जय हिंद।